तुलसी के पौधे की तुलसी विवाह के दौरान वो लाइटें लगा देंगे, चुनरी ओढ़ा देंगे, पूजा कर लेंगे, डेली दीपक जला लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, सब कर लेंगे। आप जब भी मंदिर जाते हैं तब आपको चरणामृत मिलता है। चरणामृत में तुलसी का पत्ता भी रखा जाता है। आपको जब मिश्री का या कोई भी प्रसाद दिया जाता है मंदिरों में, तब भी वहाँ भी आपको प्रसाद में तुलसी का एक पत्ता साथ में दिया जाता है। ऐसा क्यों? प्लास्टिक की थैली में बांधेंगे, गांठ लगाएंगे और सीधा पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर लग गए गंदगी के ढेर। अब वहाँ पर पशु घूम रहे हैं, लोगों के पैरों में वो तस्वीरें आ रही है, कुत्ते चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो बाहर निकाल दो। देवताओं की, भगवान की तस्वीरें खंडित हो गई है तो पीपल में फेंकाओ, गंदगी कर दो। क्या यही सनातन धर्म है? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। सनातन धर्म में पेड़ों को काफ़ी पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म की दृष्टि मानव दृष्टि है, यानी कि आज जो मानव मूल्यों की बात की जाती है वो सारे मूल्य सनातन धर्म की परंपराओं में पहले से पाए जाते रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म को इस तरह से बनाया था, इस तरह से उसके नियम निर्धारित किए थे कि प्रकृति का भी ध्यान रखा जाए। प्रकृति के सारे नियमों को ध्यान रखकर, प्रकृति को ध्यान रखकर हमारे धर्म की परंपराओं को निर्धारित किया गया है, बनाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि, उनकी विलक्षण बुद्धिमत्ता के कारण ही उन्होंने हमारे धर्म की परंपराओं में प्रकृति को शामिल किया। हमारे धर्म में पेड़ों को काफ़ी पवित्र माना जाता है। पेड़ों में ईश्वर देखा जाता है, नदियों में परमात्मा देखा जाता है, जानवरों में परमात्मा देखा जाता है। यानी कि समग्र विश्व में, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के कण कण में परमात्मा की दृष्टि रखी जाती है। यानी कि सब में देवता निवास करते हैं, ईश्वर का वास है। ऐसे ही आपको हर हिंदू घर में, हर सनातन धर्मी के घर में तुलसी का पौधा मिल जाएगा। हर मंदिर के आसपास पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ मिल जाएगा, बील पत्र का पेड़ मिल जाएगा, जिसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। जिस एनवायरमेंटल की जागरूकता की बात आजकल के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं करती है, वो सारी चीज़ें हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में पहले से शामिल रही हैं। हर घर में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ भी है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई भी बीमार पड़ता है, सर्दी खांसी बुखार आया है, तो सीधा लोग मेडिकल शॉप की तरफ या क्लिनिक की तरफ भागते हैं और पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक जैसी दवाएं लेते हैं। आपको भी पता है कि ये जो एलोपैथिक दवाएं हैं, ये किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती। ये एक ड्रग्स की तरह है जो आपके शरीर को सूना कर देती है, आपके दर्द से राहत दे देती है, लेकिन जड़ से उस बीमारी का इलाज नहीं होता। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी परंपराओं में तुलसी जी के पौधे को शामिल किया है। हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाएगा। लेकिन कोई भी, बहुत ही कम लोग तुलसी के पौधों के पत्तों का उपयोग ऐसे सर्दी खांसी जुकाम जैसी नॉर्मल बीमारियों के दौरान करते हैं। वो सिर्फ उसकी आरती उतारेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तुलसी के पौधे की तुलसी विवाह के दौरान वो लाइटें लगा देंगे, चुनरी ओढ़ा देंगे, पूजा कर लेंगे, डेली दीपक जला लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, सब कर लेंगे। तो तुलसी माता कहते हैं कि अरे मेरा उपयोग तो करो, मैं किस लिए हूँ, मुझे आपकी पूजा में क्यों शामिल किया गया है। मेरे पत्तों का उपयोग करो जो कि आपके छोटी मोटी बीमारियों में काम आएंगी। मेरे पत्तों के रस का शहद के साथ सेवन करो, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन लोगों ने बस पूजा करनी है, पूजा करनी है। पूजा क्यों करनी है? पूजा क्यों करवाई जाती है? ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपराओं को क्यों शामिल किया हमारे जीवन में? ये लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत ही कम लोग हैं। आप जब भी मंदिर जाते हैं तब आपको चरणामृत मिलता है। चरणामृत में तुलसी का पत्ता भी रखा जाता है। आपको जब मिश्री का या कोई भी प्रसाद दिया जाता है मंदिरों में, तब भी वहाँ भी आपको प्रसाद में तुलसी का एक पत्ता साथ में दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी के पौधे की एक वैज्ञानिक इम्पोर्टेंस है। तुलसी का पौधा छोटी मोटी बीमारियों के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी काफ़ी काम आता है। आयुर्वेद को हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में शामिल किया था। तुलसी के पत्तों का प्रयोग हमें रोज़ाना डेली 3-4 पत्ते खाने चाहिए। ये इसीलिए है, ये सिर्फ पूजा करने के लिए, आगे दीपक जलाने के लिए पौधा हमारे जीवन में शामिल नहीं किया गया है। तुलसी का उपयोग करें, हम तुलसी के पत्तों का उपयोग करें। इसीलिए तुलसी के पौधे को हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में शामिल किया था। हर घर में मिल जरूर जाएगा, सब पवित्र मानेंगे, तुलसी माता तुलसी माता। लेकिन उपयोग कब करेंगे? ऐसे ही पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ के महत्व के बारे में भी लोगों को नहीं पता है। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सिर्फ ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ को भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में क्यों शामिल किया? इतना पवित्र क्यों माना? उन्हें कैसे पता चला कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है? क्या कारण रहा होगा? उनके पास तो कोई उपकरण नहीं थे,
कि फिर भी उन्होंने पीपल के पेड़ को हमारे धर्म में शामिल किया। आपको दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं मिलेगा जिसकी डेली लाइफ में प्रकृति की ये चीज़ें भी शामिल हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि सिर्फ एक सनातन दृष्टि ही हो सकती है। पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन महत्व नहीं पता। घर में कोई भी तस्वीर टूट जाएगी, मूर्ति खंडित हो जाएगी, ले जाएंगे सीधा पीपल में चढ़ा देंगे। पहले के समय में चढ़ाते थे वो मिट्टी की होती थी, वो प्रकृति में वापस मिल जाती थी। लेकिन अभी केमिकल कलर से बनी हुई फ़ोटोएँ, फ्रेम वगैरह, कांच के फ्रेम, पूजा में जो बातियाँ जो जलाने के बाद में बच जाती है, वो प्लास्टिक वाली जो तस्वीरें होती है, वो सारी ले जाके क्या करेंगे, प्लास्टिक की थैली में बांध देंगे, गांठ लगाएंगे और सीधा पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर लग गए गंदगी के ढेर। अब वहाँ पर पशु घूम रहे हैं, लोगों के पैरों में वो तस्वीरें आ रही है, कुत्ते चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो बाहर निकाल दो, देवताओं की, भगवान की तस्वीरें खंडित हो गई है तो पीपल में फेंकाओ, गंदगी कर दो। क्या यही सनातन धर्म है? सनातन धर्म में पवित्रता का, शुद्धि का काफ़ी महत्व है। कोई भी पूजा पाठ करे तो नहा धो के करते हैं, अपने पूजा घर को साफ़ करते हैं, लेकिन बाहर जो पूजा घर हैं, जो पीपल के पेड़ के नीचे हैं, जो मंदिर हैं, उनको हम साफ़ नहीं रखते। ये बड़ा ही एक समाज में गड़बड़ चल रही है। हम खुद साफ़ रह लेंगे, हमारे घर को कर लेंगे, लेकिन बाहर हमारा घर नहीं है, ऐसा सोच है। हाँ, ये हमारा घर नहीं है, बाहर नहीं कर सकते हो। पीपल के पेड़ के नीचे तस्वीरें फेंकने से अच्छा है कि आप उन तस्वीरों को जला दो, अग्नि को समर्पित कर दो। अग्नि सबसे पवित्र है। लोग कहते हैं कि ज़मीन में गाड़ दो, ज़मीन में नहीं गाड़ना, मृदा प्रदूषण। लोग कहते हैं कि नदियों में बहा देना चाहिए। अरे वो बढ़िया काम कर रहे हो क्या? नदियों में बहा रहे हो केमिकल कलर वाली फ़ोटोज़ को, आप फ्रेम को। लोग माला सीधी फेंकने के बजाय माला को थैली में डालेंगे, उसमें गांठ लगाएंगे और सीधी नदी में, तालाब में। ये क्या है भाई साहब? अब कर क्या रहे हो आप? आप जिस नदी को, तालाब को पवित्र मानते हो, जिस सनातन धर्म में नदी, तालाब, जल स्त्रोतों को पवित्र माना जाता है, उन्हें आप गंदा कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं सनातन धर्मी हूँ। इससे अच्छा तो नास्तिक हैं, जो कम से कम इतनी तो समझ रखते हैं कि नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा नास्तिक बन जाओ। सनातन धर्म आपको कभी नहीं कहता है इसे गंदगी करने के लिए। लोग करते हैं और फिर सनातन धर्म बदनाम होता है। लोग गलत काम करते हैं और धर्म बदनाम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल और तुलसी के साथ में बिल्व पत्र के पेड़ को भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। उसे भी हमारी डेली लाइफ में उपयोग किया जा सकता है। बिल्व पत्र जो है आयुर्वेद के अनुसार कोई भी पथरी के लिए काम आते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी जानकारी नहीं दूंगा कि आप इतने खाओ उतने, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में बिल्व पत्रों का उपयोग कैसे किया जाए, वो कहाँ पर उपयोग में आते हैं, कैसे काम आते हैं, वो भी लिखा हुआ है। बिल्व पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ता है। लेकिन सिर्फ चढ़ता नहीं है, उसका उपयोग भी होता है। उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। उससे भी हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। वो सब आप आयुर्वेद में पढ़िए, आयुर्वेदाचार्यों से जाकर बात कीजिए। ये मेरा बताने का मतलब यही है कि प्रकृति के सारी चीज़ों का हमारे सनातन धर्म में प्रवेश करवाया गया है जानबूझकर, ताकि इनडायरेक्टली हमें उनका फ़ायदा मिल सके। धर्म से जोड़ दिया गया है आयुर्वेद को, पेड़ों को, पौधों को, तुलसी को, पीपल को, ताकि धर्म के माध्यम से हम उनका उपयोग कर सकें, उनसे काम ले सकें। तो मेरी सबसे अपील है कि घर में जो तुलसी के पौधे हर हिंदू घर में आपको मिल जाएंगे, उनके पत्तों का उपयोग करो, सिर्फ उनकी पूजा करने के बजाय। पीपल के पेड़ का महत्व जानो, सिर्फ वहाँ पर कचरा फेंकने के बजाय। कचरा तो फेंकना ही नहीं चाहिए। कचरा यानी कि जो तस्वीरें खंडित हो जाती हैं, वो वहाँ पर फेंकने के बजाय आप उनको अग्नि में समर्पित कर दो, या कुछ और किया जा सकता है। लेकिन पीपल के पेड़ों के नीचे गंदगी, आपके आसपास मोहल्ले में पीपल का पेड़ होगा, आपने भी ध्यान दिया होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे कितनी ज़्यादा गंदगी लोग करते हैं। घर का जो भी पूजा सामग्री होगी सीधा ले जाके वहाँ पे डाल देंगे और ख़ुद को धार्मिक महसूस करेंगे। अरे भाई साहब, मैंने बहुत अच्छा धर्म का काम कर लिया। तुमने पाप किया है एक पेड़ के नीचे गंदगी करके। वहाँ पर अब कोई पशु उस छाया में नहीं बैठ पाएगा, वहाँ पर कोई व्यक्ति छाया में नहीं बैठ पाएगा। ऐसे लक्षण सनातन धर्म के नहीं होने चाहिए। हम गर्व करते हैं सनातन धर्म पर, इसकी उपलब्धियों पर, इसकी परंपराओं पर, इसकी शानदार वैज्ञानिक दृष्टि पर, इसकी मानव दृष्टि पर, लेकिन हमें एक दृष्टि उस तरफ भी डालनी होगी जहाँ पर कुछ समस्याएं हो रही है, जहाँ पर सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे विपरीत काम किया जा रहा है। उस तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें शर्म करने की ज़रूरत है अगर पीपल के पेड़ के नीचे आपको गंदगी मिलती है या गंगा नदी में आप कचरा फेंक रहे हैं।
या अपने पूजा स्थलों को गंदा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और इसमें सुधार भी होना चाहिए। सिर्फ गर्व 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 लायक बहुत कुछ है, लेकिन शर्म के लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सुधार की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी सबसे अपील है कि सनातन धर्म की इन परंपराओं का महत्व समझें, तुलसी जी का उपयोग करें, पीपल के पेड़ का महत्व जानें, नदियों को गंदा ना करें, पीपल के पेड़ के नीचे देवताओं की तस्वीरें डालकर उनका अपमान ना करें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।